हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, आईपीएस सब्जेक्ट बहुत आसान हो चुका है आप लोगों के लिए। अभी तक हम ऑलरेडी 7 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर हमने सीरीज के टॉपिक को करा और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स बहुत आसान लगे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम सीरीज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये है हमारी सीरीज के टॉपिक की वीडियो नंबर 8। उम्मीद रखूंगा आपने सारी की सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखा होगा। तो जो लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था ऑपरेशन सीरीज के ऊपर, वो सीखेंगे और साथ के साथ इस वीडियो में हम एक फंक्शन करेंगे, हेड फंक्शन। दो फंक्शन होते हैं, एक हेड और टेल। इस वीडियो में हम हेड फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हम पढ़ेंगे, चेंज करना है। किसको चेंज करना है? एलिमेंट को। किसके? सीरीज के ऑब्जेक्ट, सीरीज ऑब्जेक्ट के। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ डेटा हमें ऑलरेडी गिवन होगा सीरीज के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमने सीरीज बना दी तो बाद में डेटा को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये है हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। इसके अंदर कुछ कोड गिवन है, मतलब सीरीज बनाने का कोड गिवन है और उसके बाद साथ साथ में हमें क्या करना है? हमें चेंज करनी है सी की वैल्यू। किससे? C++ से। ध्यान देना, इसके अंदर क्या करना है? हमें नीचे जो कोड लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडा से m=pd.series, इसको हमें कंसिडर करना है और फिर क्या करना है? उसके बाद हमें एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जिससे कि सीरीज के अंदर जहां पर C है, C की जगह वो C++ बन जाए। तो क्या करेंगे? तो ध्यान देना, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सीरीज का नाम। सीरीज का नाम क्या है? दैट इज M। तो ये लिख दिया हमने, यहां पर आ गया M। उसके बाद हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे इंडेक्स उस एलिमेंट का जिसकी हमें वैल्यू चेंज करनी है। हमें वैल्यू चेंज करनी है C की। तो आप ऊपर देखो, जो सीरीज बनी है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है पाइथन, सेकेंड एलिमेंट है C, थर्ड एलिमेंट है जावा। एलिमेंट मतलब डेटा। ठीक है, तो C कौन सी जगह पर है? सेकेंड पोजीशन पर है। अब ध्यान देना, यहां पर सीरीज बनाते हुए हमने इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं कर रखा। तो जब हम इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट का लेगा 0, सेकंड का लेगा 1, थर्ड का लेगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ जो सेकंड एलिमेंट है उसका इंडेक्स है 1। तो जहां हमने जो लिखा हुआ है m स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके ब्रैकेट के बीच में क्या लिख देंगे? दैट इज 1। फिर लिखेंगे इक्वल टू का साइन, ये आ गया इक्वल टू। अब लिखेंगे नई वैल्यू जो हम रखना चाहते हैं, दैट इज C++। ये आ गया हमारा C++। इससे क्या होगा? m मतलब m वाली सीरीज में स्क्वायर ब्रैकेट में 1 है तो फर्स्ट इंडेक्स, इसका मतलब सेकंड वाली जो वैल्यू है उसमें क्या कर देगा? C++ कर देगा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिंट भी करना है, तो क्या लिखा? प्रिंट लिखा। सीरीज का नाम क्या है? m, तो दैट इज m आ गया। साथ साथ में क्वेश्चन में मेंशन है आउटपुट भी लिखना है, तो लिखा हमने आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा? सीरीज के अंदर जब हमने पहले सीरीज बनाई थी तो था पाइथन, C और जावा। लेकिन इस कोड के बाद जब हमने प्रिंट करा तो C की वैल्यू किससे चेंज हो चुकी है? C++ से। तो ये आ गया हमारा पाइथन, उसके बाद C++ और उसके बाद जावा। और जैसा हमें पता है डेटा से पहले हमें इंडेक्सेस लिखने पड़ते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स दैट इज 0, सेकंड का क्या आएगा हमारा 1, फिर आएगा हमारा नेक्स्ट इज 2। ये हो गया हमारा आउटपुट। नोट कर लो इसको। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूं उसके अंदर स्टेटमेंट के साथ आउटपुट लिखना भी सिखाता हूं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब आपका क्वेश्चन आए तो आप उसमें ध्यान दे देना क्या आउटपुट लिखना है या नहीं लिखना। कई बार सिर्फ स्टेटमेंट लिखने के लिए आएगा, कई बार आउटपुट लिखने के लिए आएगा, सारी स्टेटमेंट गिवन होगी। और जब दोनों चीजें मेंशन है तो ही आउटपुट स्पेसिफाई करना, अदरवाइज आउटपुट स्पेसिफाई नहीं करना। तो मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। अभी एक एग्जाम्पल और करते हैं इसी के बेसिस पे,
किसके बेसिस पे चेंज करनी है एलिमेंट किसका, सीरीज ऑब्जेक्ट का। तो ये एक एग्जांपल और ले लिया, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने सिर्फ एक एलिमेंट की वैल्यू चेंज करी थी, अब यहां पर हम दो एलिमेंट की वैल्यू चेंज करेंगे। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कहता है कि हमें नीचे वाला कोड को कंसीडर करना है और साथ में स्टेटमेंट या कोड लिखना है जिससे कि जो C है और साथ साथ में क्या है जावा, वो क्या बन जाए, C+ बन जाए, प्रिंट करके और आउटपुट लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो एलिमेंट्स की हमें वैल्यू चेंज करनी है और जो वैल्यू चेंज करनी है वो दोनों एलिमेंट्स के लिए सेम होगी। तो क्या करेंगे वो समझेंगे। सबसे पहले तो जब कोड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सीरीज का नाम दैट इज M आ गया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे उसका इंडेक्स जिसमें चेंज करना है। अब यहां पर दो इंडेक्सेस हैं, मतलब दो जगह हमें चेंज करना है, एक C का और दूसरा किसका, जावा का। इसका मतलब C का इंडेक्स क्या है, 1, तो हमने क्या लिखा, यहां पे लिख दिया 1। क्यों है 1, क्योंकि वो सेकंड जगह पर है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो इसलिए आ गया 1। उसके बाद हमने लगाया कॉलन, दैट इज कॉलन। कॉलन के बाद लिखेंगे किस कहां तक जाना है, एक तो हमें फर्स्ट का करना है और सेकंड का करना है। फर्स्ट मतलब जिसका इंडेक्स 1 है, सेकंड मतलब जिसका इंडेक्स 2 है। तो हम एक एक्स्ट्रा लिखेंगे जो मैंने आपको स्लाइसिंग में भी बताया था, तो लिख दिया दैट इज 3। इससे क्या हुआ, 1 से लेकर 2 तक जाएगा, 3 वाले को कंसीडर नहीं करेगा। जिसका इंडेक्स है 1, जिसका इंडेक्स है 2, वहां पर चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा, जो हम इक्वल टू करके लिखेंगे वो वैल्यू आ जाएगी। तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू का साइन, क्या लिख देंगे, दैट इज C++। तो ये आ गया हमारा C++। अब क्वेश्चन में लिखा है प्रिंट करना, तो लिख दिया प्रिंट। प्रिंट के बाद क्या करेंगे, सीरीज का नाम दैट इज M, ये आ गया M। लास्ट में क्या लिखेंगे, आउटपुट। अब हमें आउटपुट में लिखना है सारा डेटा। जब सीरीज बनाया था, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है m = pd.series, वहां पे दिया हुआ है पाइथन, C और जावा। लेकिन उसके बाद हमने क्या करा, 1:3, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड जिसका इंडेक्स है उसको हमने क्या कर दिया, C++। तो सबसे पहले पाइथन, इसको तो नहीं छेड़ा। नेक्स्ट में क्या कर दिया, C++ आ गया। उसके बाद फिर से क्या आ गया, C++। और इससे पहले क्या आएगा, इंडेक्स, दैट इज फर्स्ट का 0 हो गया, सेकंड का 1 एंड थर्ड का 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा आउटपुट, नोट कर लो आप इसको। अब करेंगे एक एग्जांपल और दोबारा से, किसका, जिसमें हमें चेंज करना है एलिमेंट्स किसका, सीरीज का। तो ये हमें कोड गिवन है, ये सारी स्टेटमेंट्स गिवन होगी पेपर के अंदर। अगर चेंज करने का आएगा, किसको चेंज करना है, पाइथन और जावा को, उससे क्या करना है, C++ कर देना है। तो क्या लिखेंगे, कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा सीरीज का नाम दैट इज M, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब किसका चेंज करना है, उसका ध्यान देना, उसका इंडेक्स क्या है। सबसे पहले हमें चेंज करना है पाइथन का, फिर करना है जावा का। अब आप सीरीज में देखो पाइथन का इंडेक्स क्या है, पाइथन फर्स्ट पोजीशन पे है, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन इज 0, तो ये आ गया 0। उसके बाद लिख दिया मैंने कॉलन, कॉलन के बाद कहां तक जाना है, मैंने लिख दिया 3। अगर मैं इतना लिखता हूं 0:3 इजिकल टू करके जो भी लिखूंगा सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक। लेकिन हमें चेंज किसको करना है, पाइथन को और जावा को। पाइथन का है 0, जावा का है 2। तो हम क्या लिखेंगे, इसके बाद एक कॉलन और लगाएंगे, ये कॉलन आ गया और क्या आ गया, 2 आ गया। इससे क्या हुआ, सबसे पहला जो 0 लिखा है इसका मतलब फर्स्ट 0 से स्टार्ट करेंगे जिसका इंडेक्स 0 है। उसके बाद लिखा हुआ है कॉलन 3, इसका मतलब 3 से कम तक जाएंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ कॉलन 2, इसका मतलब 2-2 के गैप में। 2-2 के गैप में मतलब सबसे पहले 0 पे चेंज करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे। तो 0 + 2 कितना हो गया, 2, उसमें चेंज करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, कितना हो गया 4। लेकिन हमें कहां तक जाना है, 3 से कम तक, तो इसलिए वहां पर रुक जाएंगे। क्या करना है, इज इक्वल टू करके नई वैल्यू दे देंगे, दैट इज C++। ये आ गया। साथ में क्या करना है, प्रिंट करना है, तो लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट। ब्रैकेट में क्या आ गया, सीरीज का नाम दैट इज M। अब क्या लिखेंगे हम, आउटपुट। ये आ गया आउटपुट। आउटपुट में क्या आ गया हमारा, C++। सेकंड चेंज नहीं हुआ था तो C, थर्ड में C++। फर्स्ट का इंडेक्स 0, सेकंड का 1 एंड नेक्स्ट इज 2। ये हो गया हमारा आउटपुट, नोट कर लो इसको। दोस्तों अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हेड एंड टेल। ध्यान देना, इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा रखा है, इसका मतलब ये फंक्शंस हैं। दोबारा से आगे नेक्स्ट क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप बीच में बार-बार क्यों बोलते हो, एक बार बोल के बहुत है। दोस्तों हमारा काम है हम आपको बार-बार सही एडवाइस दे, फॉलो करना या नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप कॉल करना चाहो कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जनरली हम कॉल कम ही अटेंड करते हैं, आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन, कितने चार्जेस हैं, कैसे पे कर सकते हो, कैसे नोट्स मिलेगा, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब इस हेड एंड टेल वाले फंक्शन के साथ। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हेड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, फिर
उसके बाद एग्जाम्पल से समझने के बाद उसकी डेफिनेशन करेंगे, देन हम मूव करेंगे टेल के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, हेड का। इसमें हमें क्या करना है, आउटपुट लिखना है। तो इसको समझाने के लिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। लाइन के राइट साइड पे मैं लिखूंगा रफ वर्क, जो हो सकता है आपके स्कूल में या कॉलेज में टीचर ड्राई रन लिखे, और लेफ्ट साइड पे आउटपुट। रफ वर्क हमारे समझने के लिए है, आउटपुट है जो आपको दिखाना है और जो कंप्यूटर भी हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये ऑलरेडी पता है, मॉड्यूल को हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है सीरीज बनाने का, m इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, ब्रैकेट्स के अंदर ये सारी वैल्यूज है। तो इससे हम क्या करेंगे, रफ वर्क में एक सीरीज बना लेंगे। ये सीरीज बना दी, सेम एलिमेंट्स ले लिए जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है सीरीज बनाते हुए, और इसके इंडेक्सेस लिख दिए। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रिंट वाली स्टेटमेंट है, m डॉट हेड। क्या लिखा हुआ है प्रिंट के ब्रैकेट में, m डॉट हेड। m क्या है, हमारी सीरीज है। तो ये हेड क्या करेगा, जितने भी सीरीज के अंदर वैल्यूज हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग 5 वैल्यूज उठाएगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो हेड फंक्शन होता है वो क्या करता है, टॉप की 5 वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, ये मैं नीचे लेकर आ रहा हूं लेफ्ट साइड पे, कुछ ये 5 वैल्यूज प्रिंट होगा। इसका मतलब जिसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हेड ने क्या करा, स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज को प्रिंट करा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा, सर अगर सीरीज में 5 है ही नहीं, सीरीज में अगर 3 है तो क्या होगा, सीरीज में अगर 3 है तो 3 को प्रिंट करेगा, अगर 5 है तो 5 को प्रिंट करेगा, अगर 50 है तो भी 5 को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हेड ने क्या करा, स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज को प्रिंट करा। तो दिस इज द आउटपुट। ठीक है, ये रफ वर्क मैंने हटा दिया। अब एक एग्जाम्पल और करेंगे हेड का, फिर उसके बाद आएंगे हम डेफिनेशन पे। हेड का सेकंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। समझने के लिए वही करा, लाइन ड्रॉ करी, रफ वर्क लिखा और आउटपुट लिखा लेफ्ट में। सबसे फर्स्ट क्या है, इंपोर्ट कर लिया पांडास एज पीडी, मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, सीरीज बनाने का कोड है, तो रफ वर्क में मैंने ये सीरीज बना दी। साथ में मैंने क्या कर दिया, यहां पर इंडेक्सेस दे दिए। उसके बाद प्रिंट करने की स्टेटमेंट लिखी है, उसमें क्या लिखा हुआ है, m डॉट हेड ब्रैकेट के अंदर 3 रेड से, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो m वाली सीरीज है उसमें स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स को शो करो। कितने को, 3 को। एलिमेंट्स बोल रहा हूं तो मतलब 3 डेटा को शो करना। 3 डेटा मतलब जिसका इंडेक्स 0 है वो, 1 है वो, 2 है वो प्रिंट करना है। ठीक है, स्टूडेंट सोचते 3 मतलब जिस जहां तक इंडेक्स 3 आ रहा है वहां तक नहीं, 3 का मतलब टोटल 3 एलिमेंट्स, टोटल 3 डेटा को प्रिंट करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0, 1 और 2 वाली वैल्यूज को प्रिंट करेगा। ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, तो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, हमने हेड में क्या सीखा। हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था उस हेड में स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज लिखी थी, और इस एग्जाम्पल में स्टार्टिंग की वो वैल्यू लिखी जो हेड के ब्रैकेट के अंदर नंबर गिवन है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने हेड के ब्रैकेट में कोई भी नंबर नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज देगा, और अगर हमने ब्रैकेट में, हेड के ब्रैकेट में नंबर लिखा तो जितना हम नंबर लिखेंगे उतनी वैल्यूज देगा। ठीक है, स्टूडेंट कहता है सर अगर हमने 3 लिखा, 3 है ही नहीं, 2 है, तो क्या हो गया, 2 तक आएगा। सिमिलरली अगर हमने हेड के ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा तो उसका स्टार्टिंग 5 देगा, लेकिन सीरीज के अंदर है स्टार्ट सिर्फ 4 एलिमेंट्स, तो 4 दे देगा। कहने का मतलब ये, अगर स्पेसिफाई करोगे तो उतना देगा, नहीं स्पेसिफाई करोगे तो शुरू के 5 देगा। अगर उतनी वैल्यूज हैं तो, अगर कम है तो कम ही देगा, ज्यादा है तो भी उतनी देगा। अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा है तो उतनी देगा, नहीं लिखा तो 5 देगा, चाहे ज्यादा है तो। ठीक है, अब आएंगे हम हेड की डेफिनेशन पे। अब डिफाइन कर सकते हैं हम हेड को कैसे डिफाइन करेंगे। अब ध्यान देना, जो हेड लिखा हुआ है उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट है, राउंड ब्रैकेट बंद है, जिसके बाद राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उसको हम मेथड या फंक्शन कहते हैं। तो क्या होगा, इट इज अ मेथड और फंक्शन। इसका हम क्या करते हैं, इससे हम स्टार्टिंग की वैल्यूज निकालते हैं। तो लिखा यूज टू गेट स्टार्टिंग n एलिमेंट्स फ्रॉम द सीरीज। मतलब n एलिमेंट्स मतलब अगर हमने n दिया है तो उतने एलिमेंट्स देगा, नहीं दिया तो 5 ही देगा, जो अभी मैं बताऊंगा। अब नेक्स्ट वही लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ n इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर वैल्यू n की नहीं दी हुई
तो इट विल गिव दिस स्टार्टिंग 5 एलिमेंट्स। क्या देगा? स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स देगा। ठीक है, तो n लिखना जरूरी नहीं होता। इससे पहले एग्जांपल में मैंने ब्रैकेट में 3 लिखा था, तो इसका मतलब n3 था, राइट। ये होगी हमारी डेफिनेशन हेड की। अब आएंगे हम किसके ऊपर? नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज टेल फंक्शन पे। अब हम पढ़ेंगे कौन सा फंक्शन? टेल फंक्शन। तो दोस्तों बहुत अमेजिंग रही वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें टॉपिक करना है टेल फंक्शन और नए टॉपिक्स करेंगे, और इसके बाद हमारी सिर्फ 2 और वीडियोस रहेगी जिसके अंदर पूरा हम सीरीज के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मेरी आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा हो, मर्जी आपकी है, शेयर करना कर देना, लाइक करना कर देना, सब्सक्राइब करना कर देना, आपकी मर्जी है, लेकिन 2 वर्ड्स जरूर लिख देना, थैंक यू। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।